हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग? होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 6 कर रहे हैं। इससे पहले कि 5 पार्ट हो चुके हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा वीडियो उस पर है नहीं, 5 वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपका 5 छूटा हुआ है तो आप वो वीडियो बस देख लीजिए, क्योंकि बिना उसका ये अधूरा है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि पेड़ उगाने के लिए पहले जड़ में पानी देना पड़ता है। ठीक है, पहले उधर से पानी दे करके आइए, फिर उगाइएगा। ठीक है, तो आज ये पार्ट 6 होने वाला है। टोटल आपका 5 पार्ट छूट चुका है। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं और ये आपका पहला वीडियो है आपके सामने, तो इसके पहले की 5 क्लासेज हो चुकी है। आप वो पहले 5 क्लासेज को अच्छे से देखिए, समझिए, एनालिसिस कीजिए कि कैसे कैसे क्या लॉजिक लग रहा है, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं वो उनमें से नहीं हूँ जो कि 2-4 वाला पढ़ा दिया, इजी पढ़ा दिया, उसके बाद कहेंगे वाह क्या लॉजिक ट्रिक है। मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ इजी टू मॉडरेट सवाल देखने को मिलेंगे, इजी से हार्ड लेवल तक सवाल देखने को मिलेंगे। बिलीव नहीं है तो आप देखिए, एकदम हार्ड सवाल लेकर के आए हैं और चुटकियों में सोल्यूशन करेंगे भाई मेरे। तो यहाँ समझिएगा, क्या इस सवाल का हल करना संभव है? इस सवाल का अगर हल करेंगे तो संभव नहीं है, कहीं ना कहीं गलत कर ही देंगे अगर इजी वे में करे तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम 1-2 करके लाएं और आंसर निकाल दे कहेंगे वाह कितना मजा आ रहा है, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा लेवल तक का रहेगा, लेकिन करेंगे लॉजिक से ही, ये बात आप यहाँ मान के रखो। ठीक है, तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए, शेयर कर दीजिए सेशन को। अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब भाई लाइक क्यों करना है, सब्सक्राइब क्यों करना है, ये मैं बार बार थोड़ी बताऊंगा, आप लोग बच्चा थोड़ी हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम का पार्ट 6 होने वाला है, जो कि बेसिक से चला आ रहा है और एडवांस तक जाने वाला है। ठीक है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, एडवांस तक है ही। अगर आप इस क्लास में शुरुआत से अंत तक अगर टिके रह गए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल का लेवल क्या है, कैसे बनता है, कैसे एक्सप्लेनेशन से बनाएंगे, कैसे डिटेल से बनाएंगे और कैसे चुटकियों में उड़ा देंगे, ये भी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज की सवाल, पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये पिछले क्लास का सवाल है, पिछले क्लास से ही शुरुआत करते हैं। जो पीछे क्लास में छूट गया था वो आज का पहला सवाल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा जरा इस सवाल को कैसे बनाते थे, इस सवाल को कैसे बनाते थे। ठीक है, कहता है 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग निकालना है। 10 के प्रथम 20 गुणजों का क्या निकालना है? योग निकालना। तो भाई मेरे कैसे निकालते थे ये आप सीख चुके हैं। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं आपको ध्यान आ रहा है तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। और कोई बात नहीं, ये ऐसा हरकतें होता रहता है, भूलने की बीमारी तो सबके पास होती है, नहीं भूलेगा कैसे, वो सब कोई भूल पाता है। ठीक है, मान ले आज पढ़ें, अगर वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा तो भाई आप तो मनुष्य नहीं हो, फिर भूलना भी चाहिए। अगर मान लो कि जितने बातें आपसे किए जाते हैं, जितने बातचीत की जाती है, अगर वो सारे का सारे आपके दिमाग में अटैच हो गया, भाई मानो नहीं हो, भूलना भी चाहिए। ठीक है, फिर ब्रेन हैंग कर जाएगा, फिर पागलों की कैटेगरी में गिनती आने लगेगी। ठीक है, तो भूलना भी सही चीज है, कुछ बातों को इग्नोर भी करना चाहिए, कुछ बातों को भूलना भी चाहिए जो हमारे सेहत के लिए सही है। अगर इग्नोर करने से हमारे अच्छाई हो रही तो इग्नोर करना सीख लो भाई, अगर इग्नोर करने से हमारी हानि हो रही तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कहता है 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग, ऐसा सवाल है भाई मेरे, 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग पे आधारित सवाल है। ये पिछली क्लासेस में भी हमने किए थे। चलिए इसका उत्तर कीजिए भाई साहब, क्या हो जाएगा, इसका उत्तर कीजिए क्या हो जाएगा। सवाल का उत्तर बिल्कुल आसानी से होना चाहिए, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल का सवाल रहेगा। बस उम्मीद है कि आप शुरुआत से लास्ट तक रहिएगा, समझिएगा, बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले की 5 क्लासेस हो चुकी है भाई मेरे, ये नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, एकदम जीरो से हाई लेवल तक की नंबर सिस्टम की सीरीज। और ऐसा नहीं है कि मैं लगातार नंबर सिस्टम की पूरा सीरीज समाप्त कर दूंगा उसके बाद ही कॉमर्शियल मैथ का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो मैं अगर मान लो कि आज एपी समाप्त हो जाएगा तो कल जीपी पढ़ाऊंगा, जीपी जैसे समाप्त हो जाएगा तो फिर एचपी, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब सीरीज वाइज में नहीं चल पाएगा, ठीक है। अगर सीरीज वाइज में पढ़ोगे भाई साहब तो बोरिंग सा लगेगा। नंबर सिस्टम का टॉपिक थोड़ा होता ही है लेवल का, हार्ड लेवल का, ठीक है। तो बीच बीच में मैं क्लास, बीच में ये बीच में कहो या रेगुलर क्लास ही चलेगी, नंबर सिस्टम की भी सीरीज रेगुलर ही चलेगी। पर वही है कि सप्ताह में 3-4 दिन कमर्शियल चलेगी और 2 दिन नंबर सिस्टम चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक है। इससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि नंबर सिस्टम तो साथ ही साथ आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, और साथ ही साथ अगर आप कमिंग एग्जाम में कुछ तैयारी करना चाहते हैं कमर्शियल मैथ के रिलेटेड, जैसे हो गया रेशियो शुरू कर दें, हो सकता है फर्स्ट में रेशियो शुरू कर दें, हो सकता है फर्स्ट में परसेंटेज शुरू कर दें, तो कुछ भी हो सकता है भाई मेरे, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, एकदम शानदार सेशन होने वाला है, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, ज्यादा बकवास करने का कोई मकसद नहीं है मेरा, ठीक है। तो 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग पे आधारित है, तो करते क्या थे, देखिए अगर 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग का मतलब क्या है, 10 का प्रथम 20 गुणजों का योग का मतलब क्या है, अगर हम डिटेल से पढ़ना चाहे भाई मेरे, अगर सोचते हैं कि डिटेल इसका कैसे बनेगा सर, आप ये बताइए, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं करना। डिटेल अगर सीखना चाहते हैं तो करिएगा क्या, 10 लिखिएगा, फिर 20 गुना जी तक ऐसे ऐसे जाएगा, 10 20 30 40, ऐसे ऐसे कर करके 10-20 गुना तक तो 200 आ ही जाएगा भाई मेरे, ठीक है। ऐसा ऐसा आएगा। और फिर ऐसा नहीं कर रहा है, सबको योग करने कह रहा है, सबको क्या करने कह रहा है, योग करने कह रहा है। तो चाहो तो आप एपी का फॉर्मूला लगा करके, एस एन बराबर फॉर्मूला लगा करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो भाई मेरे वैसे ही पढ़ना ही होता, तो फिर मैं यहाँ इस क्लास में आने का मतलब ही क्या होता, जब लॉन्ग पीरियड जा ही रहा है, लॉन्ग टाइम टेकन सवाल मिल ही रहा है यहाँ पे, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है। वैसे नहीं बनाएंगे, सवाल को चुटकियों में हल करेंगे भाई मेरे, कैसे करेंगे समझिएगा, थोड़ा सा देखिए समझिए विचार कीजिए। सवाल कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इजी सवाल ही है, आगे आने वाले सवालों में से बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे। देखिए कहता है 10 के प्रथम 20 गुना जो का योग, तो ट्रिक क्या कहता है, यह ट्रिक नहीं है, बस बन जाता है ऐसे, लॉजिक बन जाता है, ठीक है। कोई कोई तो इसे रामबाण कहेंगे, सटीक ट्रिक कहेंगे, हमेशा लग जाएगा, तो ये सब जगह लगेगा, लेकिन ये जो फाउंडेशन होता है ना, इसका जो नींव होता है ना, इसको बनाने का तरीका जो होता है उसी से निकल करके आया है, ठीक है। ऐसे होता है। देखो मैं भी इसको 2 तरीके से सॉल्यूशन करूंगा, पता चल जाएगा आपको फॉर्मूला कहाँ से आया था, ठीक है। मैं 2 तरीके से सॉल्यूशन करूंगा, आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि ये आखिर ये ट्रिक लगाए हैं तो कैसे लगाए, ठीक है। देखिए तो इसका सॉल्यूशन करने का एकदम मजेदार लॉजिक क्या कहता है, कहता है क्या कि जिसका टेबल पढ़ने को कहे, भाई मेरे समझिएगा, इसी बात को समझिएगा जो मैं अभी 2-3 सेकंड में बोलने वाला हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि जिसका टेबल पढ़ने को कहे, अगर मान लो कहे कि 10 के प्रथम 20 तो 10 लिखेंगे, अगर कहे 20 के प्रथम 50 तो 20 लिखेंगे। पहले समझ में आ रहा है, जिसका टेबल पढ़ने को बोले पहले उसको लिख दीजिए, पहले उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बोला था 10 के प्रथम तो 10 लिख दिया, फिर कितना जितना गुणजों का योग पूछे, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, मेरी आंख में क्या हो गया, ठीक है चले बढ़े। तो कहता है 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग, तो भाई मेरे जिसका टेबल कहे उसको लिख दीजिए, फिर जितना गुणज कहे उससे गुना कर दे, जिससे जितना गुणज कहे उससे क्या करना है, गुना करना है। फिर 20 के आगे की संख्या वाला क्या लिखना है, 21। ऐसा नहीं कि 20 के बाद ही लिखना है, अगर यहाँ 50 रहता तो 51 लिखते, अगर रहता 60 तो 61 लिखते, 72 रहता तो 73 लिखते, इतना जान लो, ठीक है। फिर क्या करना है भाई मेरे, 2 से भाग करना है, फिर क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो बात खत्म हो गई, देखो गुना कर लो ना, 2 पचे 10, अब 21 गुना 5 करेंगे तो भाई मेरे 105 आएगा, क्योंकि 21 पच्चे 105 होता है। अब फिर 20 है ना, और इसको 20 से गुना करेंगे, तो 20 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 210 पे 1 शून्य, मतलब 2100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, पीछे भी ऐसे सवाल हम लोग किए थे, अब तो चाहो तो 10 से ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जोड़ करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर एक बात और समझिएगा भाई मेरे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रही, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं ना आप लोग, तो एक्सप्लेनेशन जानेंगे, देखिए समझिए करना क्या है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ।
बस 2 सेकंड के लिए इसको मैं छोटा कर दिया हूँ, कुछ किया नहीं हूँ, ठीक है। चलिए हो गया। अगर इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं आप, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है भाई मेरे, किसका पहाड़ा पढ़ने को कह रहा है, 10 20 30 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, 200 तक, क्योंकि योग कह रहा है तो सबके आगे प्लस लिखाएगा, सबके आगे क्या लिखाएगा, प्लस। भाई मेरे इससे 10 कॉमन ले लो, आप 10 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 20 तक। तो ये 10 तो जस का तस रहेगा। अब 1 से लेकर के 20 तक, यानी नेचुरल नंबर के सम निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, नेचुरल नंबर के सम निकालने का फॉर्मूला है n + 1 बटा में 2। तो ये 10 को रहने दो, n का मान कितना है, 20, तो 20 लिखो, फिर n + 1 कितना हो जाएगा, 21 बटा में 2। तो भाई मेरे इतना करने से क्या फायदा, जब अंत बात वही मिल रहा है, बात हमारा वही मिल रहा है, क्या 10 को लिखो, 20 को लिखो और उसके आगे की संख्या 21 को भाग दो उसे, तो इतना हमको करने से, इतना गोलमेल करने से क्या फायदा, जब अंततः हमारा रिजल्ट उतना ही आ रहा था, तो इतना गोलमेल करने से क्या फायदा। देखिए मैं इस पे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, देखिएगा समझिएगा। अगर इसको मैं एडजस्ट करूँ इसी पे कहीं पे, यहाँ पे, ओवरऑल देखिए हमारा रिजल्ट उतना ही आ रहा था जितना कि हम लाना चाह रहे थे। देखिए 10 गुना 20 गुना 21 बटा 2 है ना। तो वैसा ही सवाल यहाँ पे भी देखने को मिला हो कि अब इस तरीके का सवाल अगर कोई भी एग्जाम में आ जाए तो आप इजी वे में उसको बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़ जाए आगे। चलिए अब नेक्स्ट लेवल का सवाल पढ़ेंगे भाई मेरे, ये रहा नेक्स्ट टाइप। ये बेहद शानदार सवाल है, एकदम मजेदार सवाल है। और कुछ लोग तो कहेंगे क्या पता नहीं कैसा कैसा सवाल करवा रहे हो। तो भाई मेरे अगर एग्जाम में ये पूछ दे, फंस जाए, तो फिर आप लोग क्या करोगे, है ना। फिर बोलोगे नंबर सिस्टम की सीरीज तो हो गई, लेकिन ऐसे प्रकार के सवाल का तो सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं आता है, फिर क्या करोगे, फिर मुझे ही गाली दोगे ना। अगर नहीं करवाया जाए तो फिर क्या करोगे, है ना। मैं चाहूँ तो मैं इजी इजी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा करके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन वैसे नहीं। जब पढ़ ही रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, और वो आसान आसान तरीका से, आसान आसान लॉजिक से, जिससे ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन ना हो, गुना भागा करना ना पड़े, ठीक है। अभी तो ये बस शुरुआत है भाई मेरे, जब कमर्शियल मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग कमर्शियल मैथ जब पढ़ेंगे, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, उस समय और धासु धासु बेहद शानदार शानदार लॉजिक बताएंगे आपको, ठीक है। तो टेंशन ना ले, एकदम मजा आने वाला है, बस सेशन में जुड़े रहिएगा। ज्यादा नहीं, 4-5 महीने का सेशन रहेगा, एकदम समाप्त करें पूरा मैथ, एकदम डिटो 1 to 0, मतलब 0 to हाई लेवल तक की पढ़ाई होगी, ठीक है। और नो पैसा कोई चार्जेस नहीं लगेंगे इसके, ठीक है। एकदम फाउंडेशन बैच है, ठीक है। फाउंडेशन बैच ड्रीम क्लासेज है, उस पर आप वहां से चेक कर सकते हैं, इससे पहले की 5 क्लासेज हो चुकी है, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं लगनी है इसके, एकदम फ्री में मुफ्त पढ़ सकते। पहले इसके कंसेप्ट की बात जानकारी ले लेते हैं कि ये कंसेप्ट कहता क्या है। इस तरीके का सवाल का अध्ययन करने के लिए, बनाने के लिए कैसा कंसेप्ट हमको चाहिए, ठीक है। तो समझिएगा पहले, मान लीजिए कि 1 रुपया का एक सिक्का है, तो आपके पास कितने रुपये होंगे, 1 रुपया। फिर उसी तरीके से समझ लेते हैं कि 1 रुपया का 10 सिक्का है, तो हमारे पास कुल कितने रुपये हो गए, बोलिएगा सर 10 रुपया। फिर अगर हम फिर ऐसा सवाल कर दे कि भाई मेरे 1 रुपया के 100 सिक्के हैं, तो फिर हमारे पास कितने रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए। ऐसा ऐसा ही सवाल कहेंगे ये कैसा आप करवा रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं भाई मेरे, इस पे कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो उत्तर एकदम, ये जो सवाल दिख रहा है ना आपके बोर्ड पर, कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में आसानी से हल मिल जाएगा इसका, इजी वे में आसानी से हल मिल जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा इसको, एकदम कुछ नहीं है, चुटकियों में उत्तर कर दीजिएगा। जब बस मेरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर मैं कह दूं कि 1 रुपया का 20 सिक्का है हमारे पास, तो 20 रुपया होंगे टोटल। अगर मैं कह दूं 1 रुपया का 1000 सिक्का मेरे पास, तो टोटल 1000 रुपये होंगे, होंगे या नहीं होंगे, हाँ बोलिएगा यस सर होगा। अगर मैं इसी बात को बोल दूं कि 1 रुपया का 10 लाख सिक्का है हमारे पास, तो 10 लाख रुपया होंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 1 रुपया का यन सिक्का है, तो कितने रुपये होंगे। मैं देखो समझिएगा बात को, 1 रुपया का 10 सिक्का तो 10 रुपया, है ना।
1 रुपया का 20 सिक्का तो 20 रुपया, मतलब जितना सिक्कों की संख्या हो रही है उत्तर हमारा उतना ही आ रहा है ना। तो अगर बोल दे कि 1 रुपया का n सिक्का तो कितने रुपए, n रुपए, बस इतना समझ गए ना। अब देखो एकदम हवा हवा में उत्तर आएगा, बस इतना ही समझ लो भाई मेरे। समझिएगा क्या किया है, इस सवाल को करना कुछ नहीं है, एकदम चुटकी में आंसर निकाल लेंगे। क्या किए हैं समझिएगा, देखिए एक से एक एक बार गया है, एक एक बार गया, कहाँ तक गया है भाई मेरे, n तक गया है, तो सबका योग ना है। अगर इसमें जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर एक एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा, वैसे जोड़ते 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 n बार जोड़ेंगे भाई मेरे, कितना आएगा भाई मेरे, कितना आएगा, n आएगा, कितना आएगा, n आएगा। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया कि n कैसे लिखे। अगर कोई व्यक्ति को n नहीं समझ में आ रहा है कि n कैसे लाया, तो एक बार फिर से लॉजिक पे थोड़ा सा बैक जाइएगा, वीडियो के बैक में, वहां समझ लीजिए। पहले बहुत शानदार तरीके से समझाएं कि 1 रुपया का 10 सिक्का है तो हमारे पास 10 रुपये होंगे, फिर 1 रुपया का 20 सिक्का है तो हमारे पास 20 रुपये होंगे। उसी प्रकार से जब 1 रुपया के n सिक्के हैं तो n रुपये होंगे। भाई मेरे इतना पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ना समझने की कसम खा रखे हैं, ठीक है। इतना आसान तरीका से और कैसे समझाऊं मैं, ठीक है, बेहद शानदार तरीके से समझा रहा हूँ। तो यही पे सोचिए जरा, ये एक एक जो लिखा हुआ है, ये एक एक जो लिखा हुआ है वो कितने बार आया है, n बार आया है। कितने बार आया है, n बार आया है। तो टोटल n रुपया तो हो जाएगा हमारा, टोटल n रुपया तो होगा, इसमें कोई शक, किसी को कोई शक इसमें नहीं ना। फिर कहता है क्या भाई मेरे, एलसीएम देखो सबका, सबका नीचे n+1, सबका नीचे में n+, जो बीच में गैप आया है उसमें भी n+n ही है। तो यहाँ पे नीचे में हम n+1 लिख दें, कोई दिक्कत, n+1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना। एकदम शानदार तरीके से समझिएगा। अगर मान लो 1 रुपया का n सिक्का तो n रुपया यहाँ हो गया, सबके नीचे में n+1 लिखा हुआ है, n+1 लिखा हुआ है तो n+1 लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कहाँ तक गया है, n तक गया, मतलब n तक की प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक गया है, n तक गया है। बस भाई मेरे खेला समाप्त, आंसर आपके हाथ, ठीक है। अब बताइए, अब करना कुछ नहीं है, बस बस इतना ही था लॉजिक, इतना ही समझने का था, अब कुछ समझने का नहीं रह गया। ये क्या है, n+ है, यहाँ पे लिख देते हैं n+। अब बताइए 1 से लेकर के n तक प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला लिखाए थे, n × n+1 और बटा में 2, नीचे भी क्या बचा हुआ है, n+1, तो n+1 ऐसे लिख दिए है ना। तो क्या कीजिए n+1, अब एक ऑब्जर्वेशन आप समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या कि यहाँ से n+1, यहाँ से n+1 क्या हो गया, कट गया, तो n+n बटा में 2 आ गया है ना। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2n + n 3n बटा में 2 आएगा, यही हमारा उत्तर हो गया है ना, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो कितना स्मार्ट तरीका से किए हैं। अगर इसको सिंपल वे में करना चाहें, जोड़ घटा जैसे बच्चे में तरीके से करते थे वैसे करना चाहे तो हालत खराब हो जाएगा, फिर भी आंसर सटीक नहीं आएगा, ठीक है। अब फिर भी एक सवाल आता है कि इतना, हालांकि ये तो है बिल्कुल इजी मेथड करने का, लेकिन इतना भी हमको नहीं करना है। एग्जाम में आ गया अगर ये सवाल तो इतना भी नहीं करना, तो कहिएगा सर आप तो इतना इजी से बता दिए फिर भी कह रहे हैं ऐसे नहीं करना है। तो एक और लॉजिक समझिए ना, लॉजिक क्या कहता है, बेहद शानदार लॉजिक है। कहता क्या है, लॉजिक हमारा ये कहता है कि जितना टर्म्स है अब उसको एज्यूम कर लो। अगर मान लेते हैं अपने मन से 1, सब में n दिख रहा है, मान लीजिए कि n बराबर 1, मान लीजिए n बराबर 1, तो इस बात को समझिएगा कि n बराबर हमने कितना माना, 1 माना, n बराबर हमने कितना माना, 1 माना। शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ये कलर, तो n बराबर हमने कितना माना, 1 माना। अब ये दिख रहा है, n बराबर कितना माना, 1 माना। अगर n बराबर 1 मानेंगे तो इसका एक ही टर्म लेंगे, ठीक है। अगर n बराबर 1 मानेंगे तो ये जो आपको सवाल दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पर, इसका एक ही टर्म लेंगे, इतना सा। अगर n बराबर 2 मान लिए तो इसका 2 टर्म लेंगे। इस बात को समझिएगा, अगर n बराबर 1 लिए जो वहां पे लिखा हुआ है
तो एक टर्म मानेंगे। अगर n बराबर 2 लिए तो इसका पूरा टर्म 1 से 2 तक लेना पड़ेगा। अगर n बराबर हम लोग 3 मान लिए तो 3 तक लेना पड़ेगा। तो भाई मेरे अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारोगे, सबसे आसान संख्या एक ही है, तो एक ही लेकर के चलो ना, एक लेकर के चलते, देखिए कितना आसान तरीका से हो गया। एक लेकर के चलेंगे तो सब में एक एक रख दो, सब में क्या रख दो, एक एक रख दो, करना कुछ नहीं है, सब में क्या करो, एक एक रख दो। तो ये एक पहले से था और एक ऊपर में था और एक रखेंगे तो एक एक 2 हो गया, तो हमारा उत्तर आ गया 3/2, 3/2। अब ये आंसर ऐसा नहीं है कि यहाँ 3/2 आया, यहाँ भी 3, तो ये उत्तर नहीं हो गया। बस अब n बराबर 1 रखे ना, तो इस उत्तर में n बराबर 1 रख के देखो, अगर 3/2 आ गया तो समझेंगे हमारा उत्तर सही है। समझ में आ गया। अब ऐसे सवालों का हल नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ऑप्शन n का मान एज्यूम करके, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, सॉल्यूशन करने जाओगे तो भाई कहीं ना कहीं आपका टाइम लगेगा। ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन का एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, आप n बराबर कुछ मान लो, 1 2 3 जितना भी मानना है मान लो, लेकिन बेहद शानदार तो एक ही रहेगा, एक ही संख्या सही रहता है। तो एक मान करके ऑप्शन में रख दीजिए, जितना, अगर एक मान के जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है, अगर ऑप्शन में रखने पे उतना ही आ रहा है ना, तो समझेंगे हमारा उत्तर सही है। देखिए यहाँ पे n का मान कितना रखे, 1, तो 3/2 आया, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन में होगा। अगर ऑप्शन हमारा आंसर वाकई में इतना आ रहा है तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ये देगा ना, है ना। तो अगर n का मान इसमें हम 1 रखते, देखो रखते 3 गुना 1/2, तो देखिए वाकई में 3/2 आ रहा है। तो इतना हमको करने से कोई मतलब नहीं है, n का मान रख लेंगे, ऑप्शन में पुट कर देंगे वैल्यू, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझे बात को। चलिए अब अगर इसमें ज्यादा कुछ समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कोई समस्या यहाँ तक, चलिए बनाइए इसको। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर सवाल। चलिए इसका उत्तर कीजिए। चलिए बनाइए, इसका आंसर दीजिए, हमें क्या होने वाला है। अब डायरेक्ट n का मान रख के उत्तर नहीं बताइए, पहले इसका डिटेल बनाइए, सीखिए 2-3 क्वेश्चन में, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, उसके बाद ऑप्शन से मार लेंगे धाए से। बस सेकंड का काम तो है, 5 सेकंड लगेगा, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 सेकंड में 2 सेकंड, भाई टाइम लगेगा, 5-10 सेकंड का टाइम लगेगा, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। अब 1 सेकंड में तो कोई काम भी नहीं होता है, 1 सेकंड में सोल्यूशन कैसे कर लोगे, ठीक है। चलिए बनाइए जल्दी फटाफट। तो आइए हम ही बनाते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे करना है, हमको सोल्यूशन कैसे करना है, वही चीज करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे लॉजिक आपको पहले डिटेल से समझाएं, फिर डिटेल से बनाएंगे, फिर लॉजिक से बनाएंगे। एक एक अगर एक एक 10 बार हो तो 10 रुपया होगा, लेकिन एक एक n बार है तो हमारा n रुपया तो होगा, ये बात तो आप समझ रहे हो, n रुपया तो हमारा हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस कवर करेंगे, फिर सबके नीचे n+1 है तो n+1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर कहता है 1 2 3 4 n तक है। अब देखो ज्यादा लिखना भी नहीं है, समझना है सिर्फ, ठीक है, ज्यादा लिखेंगे भी नहीं, जो जो भी हमको समझाना था, जो भी लिखना था वो हम पहले क्वेश्चन में समझा चुके हैं। लिख करके 1 2 3 4 यहाँ लिखना पड़ेगा नहीं, हम डायरेक्ट सवाल देखेंगे और समझ लेंगे कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योग पे आधारित है। तो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 n तक गया है, तो हम लोग समझ गए कि इसका फॉर्मूला n × n+1 और बटा में कितना होता है, 2 होता है। तो ये से ये तो कट गया, अब बचा क्या, n - n/2। तो बताइए अगर इसको 1 मान ले तो ये आधा हो गया, तो 1/2 में से आधा जाएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, n/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ऑप्शन वाला आंसर, ऑप्शन में ये रहेगा ही रहेगा और आंसर टिक मार्क करेंगे। अगर हमको नहीं बनाना है तो कहिएगा हम नहीं बनाएंगे, आप जो बता रहे हैं हम वो नहीं बनाएंगे। तो भाई मेरे ऑप्शन एलिमिनेट करो, इसमें 1 रखो, इसमें क्या रखो, 1 रख दो ना, 1 रख दो। तो अगर हम 1 रख देंगे है, 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/1 + 1 हो जाएगा, 1 - 1/2, मतलब घटाएंगे, 1 में आधा घटाएंगे तो 1/2
2 आएगा, 1/2 आएगा। तो 1 इसमें रख के देखो, अगर 1/2 आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो n का मान 1 रखेंगे तो 1/2 तो आ ही जाएगा, है ना, कोई दिक्कत हो गया ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से इजी वे में हम लोग उत्तर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक, बढ़ जाए आगे। तो ऐसे ऐसे सवाल जब भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर आए तो आप तुरंत उत्तर कर सकते हो। देखने में तो बड़ा हार्ड लग रहा है, कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है कि हम लोग अगर करेंगे तो करें कैसे। आपको अगर ये सवाल अगर दे दिया जाए वाकई में हल करने के लिए तो आप करोगे क्या? अगर मान लो लॉजिक नहीं पढ़े हुए रहते, नहीं समझाया हुआ होता, तो आप करते क्या? ऐसे सवाल को हल करने के लिए बच्चा वाला नियम ही लगाते, बच्चा वाला ही नियम ना लगाते। पहले फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है तो पहले फ्रैक्शन तोड़ेंगे, है ना, फिर 1 2 3 4 उसको जोड़ेंगे, फिर जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे होगा कि नहीं होगा। फिर मतलब ज्यादा से हाफ से प्लस चांसेस जाता है कि हमारा आंसर नहीं आएगा, है ना। तो लॉजिक से देखिए एक लाइन में उत्तर ले आए, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जब एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके पास, बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए आपको बहुत सारा सवाल लाया हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे 12-13 सवाल लाए हैं जो आपको प्रैक्टिस करवा देगी यहीं पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए ये सवाल देखिए, उसी से रिलेटेड है, बस अंतर क्या है इस सवाल और पिछले सवाल में, अंतर क्या था? उसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर है, बस इसी का अंतर है, समझिएगा। ठीक है, अंतर बस इतना ही कहा। हो गया, चलिए सॉल्यूशन कीजिए फटाफट। तो सब वही है, सेम टाइप का सवाल आपके हिसाब से लाए हैं, तो इजी है और इजी टू मॉडरेट लेवल है। अभी हार्ड भी आने वाला, देखो एक हार्ड आपको दिखाई देता हूँ पहले, आपको एक हार्ड दिखाई देता हूँ पहले। ये देखो, ये कैसा सवाल है। ठीक है, अब कहोगे सर इजी इजी सवाल लाइए ना, तो वैसा नहीं है कि इजी सवाल ला करके आपको इंटरेस्ट दिलवा दिए, पता चला कि हमारे एग्जाम में सवाल आ ही नहीं रहे वहां से। आजकल तो एसएससी वालों ने तबाह मचा के रख दिया है, हार्ड लेवल का सवाल भी देने लगे। तो ये रहा आपका हार्ड सवाल, बनाइए इसको, कैसे बनाइएगा, है ना। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, इस लेवल तक के क्वेश्चंस को आएंगे और इसको भी डायरेक्ट देखते का साथ आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी देखने में लग रहा होगा, अभी नए सिखाए हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, आप पहले ये सवाल का बनाइए, उत्तर उत्तर दीजिए इस सवाल का क्या होने वाला है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का सवाल आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग उत्तर एकदम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए उत्तर कैसे करेंगे समझते हैं इस बात को। चलिए समझिएगा, उत्तर देखिए क्या करना है, फिर वही कंडीशन अप्लाई करना है, वही सेम चीज अप्लाई करना है। ये पेन का कलर आपको विजिबल हो रहा है क्या? बिल्कुल शानदार तरीके से दिख रहा है। ठीक है, फिर वही कंसेप्ट लगाना है, क्या एक एक अगर n बार लिख लिया जाए तो n रुपया हो जाएगा, है ना। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, नीचे n+1 है तो n+1 देंगे। अब देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे कर करके n का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करना हो तो फॉर्मूला क्या होता था, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करने का तरीका क्या होता था कि जो संख्या लिखा रहे उसको लिख दो, फिर उसकी आगे की संख्या लिख दो n+1, फिर उसका दुगना करके लिख दो 2n+1, है ना। ऐसे ऐसे करके हमारा सवाल था और बटा में 6 लिखते थे, है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल आते थे, मैंने पिछले क्लासेस में करवा रखा है, इसका ट्रिक भी दिया था कि कैसे आसानी से कर सकते, लेकिन यहाँ में फॉर्मूला ही यूज करना है क्योंकि कोई पद दिया नहीं है कि हम कहाँ तक निकालें। पद देता तो हम लोग उत्तर कर लेते आसानी से। ठीक है, चलिए, तो स्क्वायर का सम है तो निकालने का फॉर्मूला तरीका क्या बताए थे, n×n+1, फिर होता है 2n+1 और बटा में 6, ऐसा ही ना था। तो यहाँ से आप गौर कर पा रहे हो कि n+1 तो n+1 तो कट गया, अब बचा क्या, n यहाँ बचा और यहाँ n बचा, फिर 2n+1 और बटा में 6 बचा, ऐसा ही ना बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब क्या करेंगे, आप समझिएगा बात को, देखिए गौर कीजिएगा, समझिएगा बातों को।
एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, तो एन कॉमन कर लें, एन कॉमन कर लें, कहिएगा यहाँ पे सिर्फ एन ही था, एन कॉमन ही कर ले तो बचेगा 1। फिर क्या था, एन यहाँ था लेकिन इसके अलावा 2n+1 बटा में 6 था, 2n+1 और बटा में 6 था, ऐसा था। अब इसको आप हल कर लीजिए ना, हो जाएगा 6+2n+1 बटा में 6, तो क्या हो जाएगा n×2n+7 बटा में 6, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा सर ये तो थोड़ा सा लॉन्ग चला गया। भाई मेरे, अगर आप सिंपल वे में बनाओगे तो इससे ज्यादा लंबा जाएगा, है ना, तो इतना भी नहीं करना है, इसके भी लॉजिक है हमारे पास, समझिएगा, इसके भी तरीका है करने का। सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे, इसको भी आसान तरीका से सॉल्यूट कर सकते हैं, देखो कैसे। चलो इतना में हो जाएगा, देखिएगा। फिर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, वही काम करना, वैल्यू पुट करो। तो सबसे आसान वैल्यू n=1, तो 1 कब पुट करना है, जब इसको एक पार्ट लेंगे तब। तो एक पार्ट लो ना, इसका एक पार्ट लो, 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर बटा 1+1, ऐसे ना करेंगे 1+1/2, मतलब आ गया 3/2। इसका मतलब अगर इसमें एक रखेंगे तो हमको 3/2 आना चाहिए, है ना, नहीं आएगा तो समझेंगे कि गलत है। देखो रख देते हैं, एक रख देंगे, 2 1 7 3 9, 7 2 9/6 बचेगा, है ना, 9/6, तो 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, तो यहाँ से ओवरऑल कितना आ रहा है हमारा 2n+7, n का मान एक रखे तो हो गया 2, 7 2 9/6, और यहाँ पे n, हाँ ये तो गुना में ना है, सॉरी n, तो 3/2 में एक गुना करेंगे तो 3/2 ही आएगा, हमारा उत्तर ओवरऑल मिल जाएगा। तो हमको बनाना नहीं है, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल आ रहा है, मैंने अभी 2-3 सवाल आपसे करवाए, तो क्या पता चल रहा है कि बनाने से जितना समय लग रहा है उससे कई गुना आसान तरीका क्या है कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर दें, है ना, ऑप्शन से बना ले। तो ऑप्शन से कैसे बनाओगे, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करना है, अगर एक पुट करना है तो इसका एक पार्ट लेना है, अगर दो करना है तो दोनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे, तीन करना है तो तीनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे, है ना। तो सबसे आसान हमको एक ही नजर आता है, तो एक पार्ट्स को ऐड करेंगे, एक पार्ट को ऐड करने से जितना हमारा उत्तर आया उस एक को ऑप्शन में रख देंगे, अगर ऑप्शन में भी इतना आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। तो बताइए ये जो हमारा उत्तर आया ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो दिया रहेगा ना, 4 5 जितने भी ऑप्शन दे दे तो ऑप्शन में तो ये ऑप्शन रहेगा, अगर उत्तर एक ही सही होगा तो ये वाला ऑप्शन जो है n×2n+7/6 आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन होगा ना कहीं, संजोग बस अगर पहली बार में पकड़ा जाए तो और अच्छा है, ठीक है ना। चलिए हो गया, बढ़ जाए आगे। तो अब बताइए इस तरीके का सवाल जब भी आपको पूछा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगा, है नहीं ना होने वाला। चलिए बढ़े आगे। आई होप कि इस तरीके का सवाल आप बना लीजिएगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरीके का सवाल का। थोड़ा सा लगता है पेचीदा देखने में, सवाल है थोड़ा सा लेवल का, है ना, देख करके दिमाग डैमेज हो जाएगा। अगर कोई चाहेगा कि इसको सिंपल वे में बना ले तो इम्पॉसिबल है, बनेगा लेकिन उत्तर मान लो आधा घंटे में आएगा, तो आधे घंटे का तो हमारे पास टाइम ही रहता है, तो उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये भी बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, बस अंतर क्या चीज का है कि बीच में माइनस है, माइनस से तो वैसे ही लड़कों को दिक्कत होती है, ये बीच में माइनस दे दिया है। चलो बताओ उत्तर क्या होगा, फटाफट बताओ उत्तर क्या होगा।
चलिए हेलो, बन गया होगा, है ना। तो आई होप कि ये सवाल आप बना दिए होंगे। सेम टाइप का सवाल है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। RW में दे देते हैं। बस समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सेम टाइप का सवाल था, उत्तर वही आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, लेकिन बस इस देखिए थोड़ा सा अलग है, इसको बता देते। अब कहिएगा सर नीचे में n इंटू एन प्लस वन, आप सिर्फ n+1 वाला बताए, है ना। जानते थे आप यही कहने वाले। चलिए बताइए कैसे बनेगा इसको, फिर वही काम करना है, डरना नहीं है। सवाल को देखकर करेंगे क्या, 1 से लेके n तक है तो n पहले लिख देंगे, नीचे में जो है n इंटू n+1 लिख देंगे, ये तो और इजी हो गया। और स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1, जो होता है 2n+1 और बटा में 6। ये से ये गया, बचा क्या n+2n+1 बटा में 6। 6 है ना, 2n हो जाएगा 8n+1 और बटा में 6। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या सबका यही उत्तर आया, एक बार मिला लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया ना, बढ़ ले आगे। बस सेम काम था, सेम प्रोसेस था, आपको समझा दिया गया कि जितना नीचे में रहे नीचे लिख ले, बाकी अंत तक काम खत्म। ओके, बढ़ जाए आगे। चलिए बस एक दो सवाल और करेंगे, बस स्किप करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है, बस अंतर क्या है कि सवाल में माइनस लग गया है, ठीक है। तो ये भी आप RW में कर लोगे, ठीक है। RW में इसको भी कर लोगे, रूम वर्क है ये, कर लोगे। चलिए फिर ये भी उसी तरीके का सवाल है, बस अंतर इसमें क्या है, क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो एक सवाल बता दे, चलिए एक सवाल इस पे बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए करना कुछ नहीं है, फिर वही फ्रेमवर्क करना है, x से लेकर के n तक, फिर नीचे में जैसे है n इंटू n+1। अब बताइए स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 और बटा में 2 का होल स्क्वायर, बटा में 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा टोटल का स्क्वायर। देखिए ऐसा ऐसा सेम दिख रहा था, एक से एक कट जाएगा, हो जाएगा n इंटू n+1 और बटा में 4। इसको आप लोग सोल्यूशन कर लोगे, उत्तर सेम आने। तो ओवरऑल हम लोग देख लिए कि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, ठीक है। तो अभी कुछ और सवाल बच गए हैं जो नेक्स्ट क्लास में कराने की कोशिश करेंगे हम। 2-3 सवाल और हैं, जैसे इस टाइप का सवाल है, जब दोनों एक साथ आ जाए तो कैसे करेंगे। तो टेंशन ना लो, बीच में हम कमर्शियल मैथ का भी वीडियो बनाएंगे, कुछ लॉजिक ट्रिक्स देते रहेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पार्ट्स यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट 6 था, कल 7 आने वाला, मतलब ऐसे 10 पार्ट तक रेगुलर चलेगा, फिर अर्थमेटिक पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऐसे सवालों का ट्राई कीजिएगा, घर में बनाने का कोशिश कीजिएगा।